सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन, पर्यटक बस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गोरखनाथ मंदिर से कुशीनगर जाएगी पर्यटन बस। अखिलेश मध्य प्रदेश के रीवा से शुरू करेंगे प्रचार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सीट फॉर्मूला से सपा बनाएगी लोकसभा 2024 का प्लान। ज्ञान वापी मामले में सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग। मस्जिद में सील किए गए वजूखाने को खोले जाने की मांग। सभी मामलों की 2 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। आगरा में दयाल बाग सत्संग भवन पर 5 अक्टूबर तक नहीं चलेगा बुलडोजर। हाईकोर्ट ने लगाई रोक। सत्संग सभा ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका। यूपी के कई जिलों में एनआईए की छापेमारी। खालिस्तानी आतंकियों से कनेक्शन में हुई छापेमारी। पीलीभीत, लखीमपुर, अलीगढ़ में एनआईए का छापा। यूपी के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल सड़क हादसे में हुए घायल। हाथ पैर में आई गंभीर चोट। यागराज से मिर्जापुर जाते समय मेजा के पास हुआ हादसा। रुक करेंगे खबरों का और बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां आगामी त्योहार को लेकर एसपी ने किया मार्च। बता दें कि आगामी त्योहार को लेकर एसपी ने मार्च किया है। 12 वफात और गणेश विसर्जन को लेकर रोड मार्च किया गया है। एसपी ने जनता से त्योहारों को सौहार्द से मनाने की अपील भी की है। वहीं गणेश विसर्जन में भीड़ को देखते हुए रूट डायवर्जन किया गया है। बता दें कि गणेश विसर्जन में भीड़ को देखते हुए रूट डायवर्जन किया गया है। आगामी त्योहार को लेकर एसपी ने किया है मार्च। खबर फर्रुखाबाद से आपको बता रहे हैं। 12 वफात और गणेश विसर्जन को लेकर किया है रोड मार्च। गणेश विसर्जन में भीड़ को देखते हुए रूट का डायवर्जन किया गया है। खबर फर्रुखाबाद से, जहां आगामी त्योहार को लेकर आगामी त्योहार 12 वफात और गणेश विसर्जन को लेकर एसपी ने किया है रोड मार्च। एसपी ने जनता से त्योहारों को सौहार्द से मनाने की अपील भी की है। बता दें कि गणेश विसर्जन में भीड़ को देखते हुए एसपी ने रूट डायवर्जन भी करवाए हैं। आगामी त्योहार 12 वफात और गणेश विसर्जन को लेकर एसपी ने पैदल मार्च किया है। आपको बता दें कि एसपी ने रोड मार्च किया है। आगामी त्योहारों को देखते हुए एसपी ने किया है रोड मार्च। एसपी ने जनता से त्योहारों को सौहार्द से मनाने की अपील भी की है। वहीं गणेश विसर्जन में भीड़ को देखते हुए रूट डायवर्जन भी किया गया है। खबर फर्रुखाबाद से, जहां आगामी त्योहारों को लेकर एसपी ने किया है मार्च। आपको बता दें कि आगामी त्योहार 12 वफात और गणेश विसर्जन को लेकर एसपी ने रोड मार्च किया है, जहां एसपी ने लोगों से अपील की है कि वो आगामी त्योहारों को सौहार्द से मनाएं। आगामी त्योहारों को प्रेम से शांतिपूर्वक मनाएं। साथ ही गणेश विसर्जन की भीड़ को देखते हुए एसपी ने कुछ रूट का डायवर्जन भी किया है। कुछ रूटों का डायवर्जन भी किया गया है। गणेश विसर्जन के दौरान भीड़ बढ़ती है, जिसको लेकर के ट्रैफिक जैम जैसी समस्याएं ना सामने आए। इस वजह से एसपी ने रूट डायवर्जन भी किए हुए हैं। एसपी ने जनता से त्योहारों को सौहार्द से मनाने की अपील भी की है। खबर फर्रुखाबाद से, जहां आगामी त्योहारों को लेकर एसपी ने किया है पैदल मार्च। 12 वफात और गणेश विसर्जन को लेकर एसपी ने पैदल मार्च किया है। एसपी ने जनता से त्योहारों को सौहार्द से मनाने की अपील की है। खबर फर्रुखाबाद से, जहां एबीएसए की प्रताड़ना से परेशान होकर शिक्षक ने खाई सल्फास। गंभीर हालत में जिला अस्पताल लोहिया से हायर सेंटर किया गया रेफर। गंभीर हालत में शिक्षक को जिला अस्पताल से लोहिया हायर सेंटर रेफर किया गया है। 96 महीनों से वेतन नहीं मिलने से दाने दाने को मोहताज था शिक्षक। सुसाइड नोट में शिक्षक ने कही बात। खबर फर्रुखाबाद से, जहां एबीएसए की प्रताड़ना से परेशान होकर शिक्षक ने खाया जहरीला पदार्थ। बता दें कि फिर शिक्षक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल से लोहिया हायर सेंटर रेफर किया गया है।
96 महीनों से वेतन नहीं मिलने से दाने दाने को मोहताज था शिक्षक। सुसाइड नोट में शिक्षक ने यह बात कही है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए फर्रुखाबाद से हमारे संवाददाता ऋषि सेंगर जुड़े हुए हैं। ऋषि, अभी तक क्या कुछ परिजनों की तरफ से कोई बात सामने आई हो या इस पर कुछ एक्शन लिया गया हो? ऋषि, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बता दें कि शिक्षक ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। एबीएससी से परेशान होकर शिक्षक ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। बता दें कि कई महीनों से वेतन नहीं मिला था शिक्षक को, जिसके चलते वो पाई पाई को मोहताज हो गया था। इस वजह से उसने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे लोहिया हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। शिक्षक ने जहरीला पदार्थ खाने से पहले सुसाइड नोट में ये सब अपनी आपबीती लिखी हुई थी। खबर आपको फर्रुखाबाद से बता रहे हैं, जहां एबीएसए की प्रताड़ना से परेशान होकर शिक्षक ने खाई सल्फास। गंभीर हालात में जिला अस्पताल लोहिया से हायर सेंटर किया गया रेफर। 96 महीनों से वेतन नहीं मिलने से दाने दाने को मोहताज था शिक्षक। सुसाइड नोट में शिक्षक ने कही बात। तो बता दें कि एबीएसए की प्रताड़ना से परेशान होकर शिक्षक ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद शिक्षक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल से लोहिया हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कई महीनों से वेतन न मिलने से परेशान था शिक्षक, जिसके चलते ये कदम उठाया। शिक्षक ने जहरीला पदार्थ खाने से पहले सुसाइड नोट में अपनी आपबीती लिखी हुई है। बता दें कि सल्फास की गोली खाने से शिक्षक की स्थिति गंभीर हो गई थी, जिसके चलते उसे जिला अस्पताल लोहिया से हायर सेंटर रेफर किया गया। इसी खबर पर एक बार फिर से हमारे संवाददाता ऋषि सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि शिक्षक की हालत कैसी है? शिक्षक हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, इसका उपचार चल रहा है। शिक्षक ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय जब्बूपुर में तैनात थे। वर्ष 2016 में सेवा समाप्ति नोटिस दे दिया गया। सेवा समाप्ति वाली हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया था। वेतन बहाल करने के निर्देश दिए थे। इसी को लेकर ये कल एबीएसए कार्यालय पहुंचे थे, तो ये वैसे इनके साथ अभद्रता की, तो उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया आके। इन्होंने एबीएसए का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि उनकी हरदर्मा वजह से और उनकी मनमानी चलते उन्होंने ये कदम उठाया है। जी ऋषि, 96 महीनों से वेतन नहीं मिला था, आखिर इसका कारण क्या है? बिल्कुल, एबीएसए मनमानी चलते इनको 96 महीने से वेतन नहीं मिला। तो गजराज सिंह लगातार उसका उत्पीड़न करे, तो न्यायालय का आदेश को भी नहीं मिलना है। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था वेतन सहित बहाल करने का। बीएसए ने भी इस पे आदेश किया था, लेकिन उसके बाद भी एबीएसए ना तो उन्हें चार्ज दे रहे, ना ही 96 महीने वेतन दे रहे थे उसे। जी, साथ ही न्यायालय का आदेश भी नहीं माना गया, तो इस पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? ये भी तो कोई कार्रवाई नहीं की। बीएसए ने कहा संज्ञान मामला घटना हुई है, जाकर कार्रवाई कराई जाएगी। जी, तो क्या पुलिस इस मामले पर जांच पड़ताल कर रही है? अभी तो ये हायर सेंटर लेके गए हैं, पुलिस इसमें जांच पड़ताल कर रही है। अगर तहरीर मिलेगी पुलिस कहना है तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जी ऋषि, साथ ही परिजनों का क्या कुछ कहना है? परिजनों इसके शिक्षक पुत्र में आरोप लगा है कि बेसिक शिक्षा विभाग की मनमानी चलते मेरे पिता ने ये कदम उठाया। उन्होंने सुसाइड नोट भी लिखा है। ऐसे लगातार उनका उत्पीड़न करे थे, कल भी गए थे साथ में, तब भी उनका उत्पीड़न किया, उनका उपवास उड़ाया गया, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया, जिस आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया उन्हें। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो
तो बता दें कि सुसाइड नोट में ऐसी अपनी आपबीती लिखकर शिक्षक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। बताया जा रहा है कि 96 महीनों से वेतन नहीं मिला था। न्यायालय के आदेश के बाद भी उन्हें वेतन नहीं मिला था, जिसके चलते शिक्षक ने ये कदम उठाया है। फिलहाल शिक्षक की हालत गंभीर बनी हुई है और इलाज लोहिया हायर सेंटर में चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजधानी लखनऊ की, जहां बेकाबू बस ने महिला को रौंदा, महिला की हुई मौत। बता दें कि बस अड्डा चौराहे पर बस ने महिला को रौंदा। बलरामपुर हॉस्पिटल के पास की बताई जा रही है मृतका महिला। बस अड्डे चौराहे पर बस ने महिला को रौंदा। बलरामपुर हॉस्पिटल के पास की बताई जा रही है मृतका। कैसरबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है हादसा। बस ने एक महिला को रौंद दिया, जिसके महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बेकाबू बस ने महिला को रौंदा, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। बस अड्डा चौराहे पर बस ने महिला को रौंदा, जिससे महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बलरामपुर हॉस्पिटल के पास की बताई जा रही है मृतका महिला। कैसरबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है हादसा। बता दें कि एक बेकाबू बस ने महिला को रौंदा, महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। खबर राजधानी लखनऊ से। एक बस अड्डे चौराहे पर बस ने महिला को रौंदा, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बलरामपुर हॉस्पिटल के पास की है मृतका महिला। कैसरबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है हादसा। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां बेकाबू बस ने महिला को रौंदा, महिला की हुई मौत। बस अड्डा चौराहे पर बस ने महिला को रौंदा। खबर लखनऊ से, जहां आप कार्यकर्ता समागम में पहुंचे सांसद संजय सिंह। यूपी में चल रही ट्रिपल इंजन की सरकार। संजय सिंह ने सम्मेलन में पहुंचने के बाद बयान दिया। कहने लगे कि यूपी में चल रही है ट्रिपल इंजन की सरकार। मोदी योगी संग चल रही नगर निगम की सरकार। केंद्र सरकार हर मोर्चे पर हुई फेल। कानून व्यवस्था पर योगी सरकार फेल साबित। बस्ती, सुल्तानपुर और बरेली की घटनाएं उदाहरण। एनडीए का मतलब न्यू डीलर ऑफ अडानी। इंडिया मजबूती के साथ लड़ेगी लोकसभा चुनाव। INDIA गठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगी आगामी चुनाव। कुछ इस प्रकार से आप सांसद संजय सिंह ने सम्मेलन में पहुंचने के बाद बीजेपी पर पलटवार किया है। बता दें कि बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि चल रही है ट्रिपल इंजन सरकार, केंद्र सरकार हर मोर्चे पर फेल हो रही है। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की कवायद हुई शुरू। कुछ सीटें घटक दल के लिए छोड़ सकती है सपा। कुछ सीटें घटक दल के लिए छोड़ सकती है सपा। कभी न जीतने वाली सीटें छोड़ सकती है सपा। जल्द ही राज्यवार बैठक पर किया जाएगा मंथन। यूपी के करीब 18 सीटों पर सपा नहीं करेगी दावा। बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा की सीट देगी सपा। अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस, बरेली भी छोड़ेगी सपा। कानपुर, पीलीभीत, धौरहरा, बस्ती, वाराणसी भी हुई शामिल। सुल्तानपुर और लखनऊ की सीट पर दावा नहीं करेगी सपा। अमेठी, रायबरेली में समाजवादी पार्टी नहीं उतारेगी अपना प्रत्याशी।
इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की कवायद शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सीट बंटवारे की कवायद शुरू हो गई है, जिसको लेकर कुछ सीटें घटक दल के लिए सपा छोड़ सकती है। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की कवायद शुरू हो गई है, जिस पर समाजवादी पार्टी कुछ सीटें घटक दल के लिए छोड़ सकती है। जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती है, वो सीटें घटक दलों के लिए छोड़ सकती है। बता दें कि जल्द ही राज्यवार बैठक कर सीट बंटवारे को लेकर मंथन किया जाएगा। यूपी में करीब 18 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपना दावा नहीं करेगी, जिसमें बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा की सीट सपा घटक दलों को दे देगी। अपना मन बना लिया है कि कैसे बहुरूपियों को वापस जो भ्रम जाल फैलाया हुआ है उसे दूर करने का भी। देखिए, आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कहां कहां पे हम गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, वो आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। लेकिन यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को वापस से गुजरात भेजने का काम करेंगे और जो भ्रम जाल फैलाया हुआ है उसे दूर करने का भी काम करेंगे। समाजवादी पार्टी ने हमेशा, आपने देखा 2012 से लेकर के 2017 तक आदरणीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में और नेताजी की अगुवाई में काम किया है और हमने सरकार भी बनाया। अगर भारतीय जनता पार्टी इस बेबुनियादी सवाल को आगे बढ़ाना चाहती है तो बिल्कुल आगे बढ़ाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनता जनार्दन ने अपना मन बना लिया है कि कैसे बहुरूपियों को वापस से गुजरात भेजना है। देखिए, ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि सभी लोगों को रूपरेखा तय करनी है और सीटों पे बात जरूर चल रही है, लेकिन उन सीटों पे एक मत होकर के आगे फैसला आएगा और जनता जनार्दन के सम्मान के अनुसार ही हम काम करेंगे, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी बड़ा मन रख करके आप सबको इसके बारे में अवगत भी कराएंगे। खबरें और भी हैं, उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करेंगे खबरों का और बात करेंगे हापुड़ की, जहां वकीलों पर लाठीचार्ज मामले में हुई कार्रवाई। सीएम की सख्ती पर एसपी ने लिया एक्शन। बता दें कि सीएम की सख्ती पर एसपी ने एक्शन लिया है। एसपी ने दोषी पुलिसकर्मियों पर की है कार्रवाई। बाबूगढ़ और देहात कोतवाल हुए लाइन हाजिर। 15 पुलिसकर्मियों को भी किया गया लाइन हाजिर। 51 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल। सुनीता मलिक को बाबूगढ़ कोतवाली का प्रभार। वकीलों पर हुई लाठीचार्ज मामले पर कार्रवाई करते हुए एसपी ने लिया है सख्त एक्शन। बता दें कि बीते दिनों हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के मामले पर सीएम ने सख्ती दिखाते हुए सीएम की सख्ती पर एसपी ने एक्शन लिया है। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्ती करने पर एसपी ने एक्शन लिया है, जिसमें दोषी पुलिसकर्मियों पर एसपी ने कार्रवाई करने की बात कही है। बता दें कि बाबूगढ़ और देहात कोतवाल के जो पुलिस कोतवाल है वो लाइन हाजिर हुए हैं, वहीं 15 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। खबर कासगंज से, जहां जमीन विवाद में भाई बना भाई का दुश्मन। सौतेले बड़े भाई ने छोटे भाई को मारी गोली। जमीन विवाद में भाई बना भाई का दुश्मन। सौतेले बड़े भाई ने छोटे भाई को मारी गोली। गोली लगने से छोटा भाई गंभीर रूप से हुआ घायल। वहीं आरोपी ने अपने पिता को भी लाठी मार कर घायल कर दिया। बता दें कि आरोपी बड़े भाई ने अपने ही पिता को लाठी मार कर घायल कर दिया। चिकित्सकों ने घायल पुत्र को हायर सेंटर रेफर किया है। बता दें कि चिकित्सकों ने छोटे बेटे को हायर सेंटर रेफर किया है। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस से की गई थी शिकायत। अगर पुलिस सतर्क होती तो ये घटना नहीं घटती। बता दें कि पूरा मामला सोरो कोतवाली क्षेत्र के गांव भड़पुरा का बताया जा रहा है, जहां पर एक भाई ने अपनी ही भाई की गोली मार दी। जमीनी विवाद के चलते एक सौतेले बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई को गोली मार दी। साथ ही सौतेले बड़े भाई ने अपने ही पिता को
घायल कर दिया है। बताया जा रहा है कि गोली लगने से छोटा भाई भी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं आरोपी ने अपने पिता को भी घायल कर दिया है। चिकित्सकों ने घायल छोटे भाई को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। ऐसे मामलों छोटी मोटी लड़ाई रोज हमने 2 बार थाने में एफआईआर करी और बाकी बात कोर्ट चालू करी, लेकिन वो आज आओ दिल्ली से मैं तेरा अनुना का हमारे घर में कोई ना हुआ, छोटे भैया घेर के मारो बहाने और बाकी को लड़की जो दिल्ली से ले आओ ध्रुवराज और चांदनी में। मैं घर पे आया, मम्मी पापा बाहर दूसरे मकान पे आए तो हमें पूछी मैंने चो मारो जी छोटे भैया, तो मारने पर बहाने मम्मी पापा के लट्टू हुआ या तो मारे पापा ही सिर्फ हाथ दो लट्टू करते पापा मैंने कि पापा मार रहा हूँ, मैंने वो मार के देखा, मैं आगे को भाग देखा हट जा मार दूंगा मैं हट मम्मी में एक डंडा दो, फिर मैंने अब तुम मुँह मार दे ले तो मन तमंचा लगा रही हूँ पापा सीधे करो मैंने मार दे तू। खबर रायबरेली से, जहां हिंदू प्रतीकों पर हमला व अबॉर्शन करने का मामला। कृपालु इंस्टीट्यूट में छात्राओं के समर्थन में उतरा एबीवीपी। बता दें कि कृपालु इंस्टीट्यूट में छात्राओं के समर्थन में उतरा एबीवीपी। सैकड़ों की संख्या में डीएम कार्यालय पहुंचकर किया धरना प्रदर्शन। मौके पर भारी पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। छात्रों ने पुलिस पर लगाया अभद्रता करने का आरोप। एबीवीपी ने की कृपालु इंस्टीट्यूट पर सख्त कार्रवाई की मांग। डीएम हर्षिता माथुर के आश्वासन के बाद छात्र हुए शांत। हिंदू प्रतीकों पर हमला करने का ये मामला है। बता दें कि हिंदू प्रतीकों पर हमला करने का यह मामला है, जिसमें कृपालु इंस्टीट्यूट के समर्थन में उतरा है एबीवीपी। सैकड़ों की संख्या में डीएम कार्यालय पहुंचकर एबीवीपी और छात्र छात्राओं ने किया है प्रदर्शन। तीन दिन पूर्व में आप लोगों की जानकारी में ही होगा कि एक मुंशीगंज कस्बे स्थित कृपालु इंस्टीट्यूट नाम का विद्यालय है। वहाँ की जो प्रबंधक हैं स्तुति मैम, उन्होंने अपने विद्यालय की छात्राओं को जैसे कि चूड़ी, कुछ शादीशुदा वहाँ पे बहने पड़ती हैं तो उनको चूड़ी और सिंदूर लगा के विद्यालय में आने से मना किया है। और यहाँ की आश्चर्य तो हम लोगों को तब हो गया जब उन्होंने एक गर्भवती महिला से बोला कि अगर तुमको मेरे विद्यालय में पढ़ना है तो तुम्हें अपने बच्चे का अबॉर्शन कराना पड़ेगा। इस तरह के कुष्ठ मानसिकता रखने वाले विद्यालयों के ऊपर कार्रवाई रखने हेतु आज मैं अपने सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ में डीएम मैडम को ज्ञापन देने हेतु आया था। क्या कारण? यहाँ भी रायबरेली सिटी के जो माननीय सिटी मजिस्ट्रेट सर हैं, उन्होंने हम लोग भी छात्र कार्यकर्ता ही हैं, विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की बात को रखने के लिए आए थे और वो हम लोगों से एक अजीब अभद्रता के रूप में पुलिस प्रशासन को सामने रख के बातचीत करने लगे थे। उसी को लेकर ज्ञापन डीएम मैम ने 2 से 3 दिन के अंदर विद्यालय को बंद करा के कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। खबर बांदा से, जहां डेंगू का प्रकोप जारी, 2 की हुई मौत। डेंगू के चलते 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 और एक्टिव मरीज मिले हैं और संख्या डेंगू की 80 के पार पहुंच गई है। डेंगू के एक्टिव मरीजों की संख्या 80 के पार पहुंच चुकी है, जिसमें अभी हाल ही में 5 और नए मरीज डेंगू के मिले हैं। अब तक 565 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। बता दें कि डेंगू के अब तक 565 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। जिला अस्पताल में डेंगू के वार्ड बढ़ा दिए गए हैं। डेंगू की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला अस्पताल में डेंगू के वार्ड भी बढ़ा दिए गए हैं। बता दें कि बारिश के बाद से ही डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे डेंगू के प्रकोप से 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 5 और डेंगू के नए मरीज मिले हैं, जिससे डेंगू की संख्या बढ़कर 80 हो गई है। वहीं अब तक 565 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला अस्पताल में डेंगू के वार्ड भी बढ़ा दिए गए। उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।